हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। आज जो है आप लोगों का प्रश्न था कि सर इंटर के बाद जो है हम लोग कौन सा सब्जेक्ट लेकर जो है आगे की पढ़ाई करें। आप लोग जो हैं अब इंटर कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। जहाँ तक हम जानते हैं कि इंटर पास 100 गो विद्यार्थी में से 90 गो विद्यार्थी जो हैं आगे की पढ़ाई कर पाते हैं और 10 गो जो है छोड़ देते हैं। छोड़ने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे किन्हीं का शादी हो गया, कोई बाहर कमाने चल गए, या जिनके घर की आर्थिक स्थितियां खराब है, जो एडमिशन लेने तक भी जो है उनके पास पैसा नहीं है। इसके कारण 10 लोग जो है छोड़ देते हैं, लेकिन 90 लोग जो है ना एडमिशन लेते हैं। इन 90 लोगों में से जो है अगर 10% की बात करें तो उन लोगों का गोल फिक्स होता है कि हम बीए लेकर पढ़ेंगे, बीएससी करेंगे या बीकॉम करेंगे, तो इन लोगों का फिक्स होता है। बट 80% लोगों का जो है ये क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर ग्रेजुएशन में हम कैसे क्या पढ़ें। तो उन्हीं सब लोगों के लिए हम हैं, है कि नहीं। और आप लोग जो हैं हमें उतना ही प्यार दुलार दिए हैं जिससे हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो आइए जानते हैं सर। तो आज की इस क्लास में जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, ठीक है। बीए, बीएससी या बीकॉम या CUET जो है क्या है, ठीक है। CUET जो है क्या है, इस पर भी जो है हमनी के चर्चा करेंगे। बाद में हम आपको बता देंगे कि आप लोगों का रिजल्ट जो है कब आ रहा है, ठीक है सर। आइए जान लेते हैं। देखिए 12th के बाद जो है कौन सा सब्जेक्ट लें। अब जो है आपको उन सब्जेक्ट का चुनाव करना है जिस सब्जेक्ट में जो है आप माहिर हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप 10th और 12th में जो है सिलेबस जो है फिक्स था कि इतना ही हमको लेना है। जैसे 10th में जो है आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एक छोड़ा के और कुछ नहीं पढ़ना था, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना था, मजबूरी था आपका, पढ़ेंगे ही, है कि नहीं। 12th में भी अगर आप साइंस लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश। आर्ट्स में भी जो है फिक्स था, कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा थे आर्ट्स में जिसमें से चुन कर लेना था वो आसान बनाने के लिए, ठीक है। कॉमर्स में भी जो है वैसा ही था। लेकिन अब जब आप ग्रेजुएशन में आए हैं तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। कुछ भी फिक्स नहीं है कहने का मतलब आप जो सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप महारथी हैं, उस सब्जेक्ट लेकर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की बातें करें तो अब जो है ये 4 साल की हो गई है। 4 साल कहने का मतलब है कि पहले जो 3 साल का जो होता था उसको अब 4 साल कर दिया गया है। अब जो है नई शिक्षा नीति जब लागू हुई 2023 में, तो उसमें क्या हुआ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जो है आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, मीन्स इंटर में जो है 12th में हम साइंस लिए थे, लेकिन हम ग्रेजुएशन अगर जो है फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और साथ में हम हिस्ट्री लेकर भी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति जो है कहती है। तो अगर आप सब्जेक्ट के चुनाव जो है नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए जो है हमारे कुछ सजेशन है जिसके अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। जैसे सब्जेक्ट वैसा होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप बिना पढ़े हुए भी जो है बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे इंटर का आप एग्जाम दिए, आप बहुत कुछ में जो है पढ़ के गए होंगे, लेकिन हिंदी में कुछ नहीं पढ़ के गए होंगे। जानते हैं काहे कि हिंदी आपका शुरू से बचपन से ही स्ट्रांग है, तो हिंदी में आप कम पढ़ के गए होंगे। तो हिंदी कहने का मतलब आप महारत ही हासिल कर लिए हैं हिंदी में। तो आपको ग्रेजुएशन में भी वैसा ही सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए जिसमें आप बिना पढ़े हुए भी जो है कम से कम 1 से 2 पेज अपने से लिख सकें। काहे ताइए जानते हैं। ग्रेजुएशन में जो है इंटर की तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन मात्र छोटा सा एगो पेपर होता है इतना में, जेकरा में 5 गो क्वेश्चन लिखल रहता है आ कहता है कि सबके आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन जो है कितना नंबर के होता है, तो 20 नंबर के होता है, समझ गए। एगो क्वेश्चन जब 20 नंबर के है तो समझिए कि कितना में आंसर लिखना होगा, लगभग 5 से 10 पेज में जो है उसका आंसर लिखना होता है। एगो टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, एगो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप 5 से 10 पेज रट के जाएंगे उस क्वेश्चन का, नहीं रट के जाएंगे ना। तो आपके अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए जो आप किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव करें तो उसका क्वेश्चन जब आपको ग्रेजुएशन में मिले तो आप बिना पढ़े लिखे भी जो है लिख सकते हैं। काहे
देखिए 12th के बाद बहुत सारे लोग जो हैं अपने आर्थिक स्थिति के कारण जो है कहीं पे काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। किन्हीं का शादी हो गया तो शादी में बाल बच्चा जो भी है व्यस्त हो गए, फिर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे समय जो है कम मिलता है पढ़ने के लिए। लास्ट में जो है हम लोग गेस्ट पेपर पर डिपेंड हो जाते हैं और गेस्ट पेपर उठाते हैं, सोचते हैं कि छाप देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको छापने के लिए नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, छापने के लिए मिल भी गया तो 30-40 को पेज भरना है, देखेंगे कि लिखेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, का आपका मार्क्स कम आएगा, सेकेंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। अगर बेटर नंबर लाना है तो पहले से ही उस सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए जिस सब्जेक्ट में आप महारथी हासिल किए हुए हैं। जैसे हम अपन बात करें ग्रेजुएशन का, तो हम जो है पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किए हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करने के पीछे मेरा रीज़न था, हम बचपने से राजनीति में इंटरेस्टेड थे, राजनीति के बारे में हम जानते थे, खासकर हम बिहार से हैं तो राजनीति हमको और जो है बढ़िया से आता है। तो राजनीति पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था। उसके बाद जो है मेरा एगो हिस्ट्री था और हिस्ट्री के बाद जो है एक मेरा ज्योग्राफी था, हिंदी इंग्लिश तो था ही था। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट का हम चुनाव इसलिए किए थे कि अगर हम जो हैं नहीं भी पढ़ के गए इस सब्जेक्ट, काहे कि हम साथ साथ काम भी करते थे, नहीं भी पढ़ के गए तो इस सब्जेक्ट में हम इतना 1 दिन 2 दिन पढ़ लेंगे तब भी जो है 5 पेज अपने से लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए जिस सब्जेक्ट में आपको जो है अगर 1-2 दिन पढ़ा दिया जाए तो आप उस सब्जेक्ट को जो है एकदम समझ जाएंगे और जाके लिख के आएंगे। तो इसीलिए वैसा सब्जेक्ट का चुनाव कीजिएगा। अब कोई कह देगा कि साइंस लेगा तो बड़का प्रोफेसर बनेगा, आर्ट्स लेगा तो IAS ऑफिसर बनेगा, तो ये सब सुन के सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना है। अपन दिमाग के पावर के अनुसार जो है सब्जेक्ट का चुनाव करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट जो है लेकर पढ़िए। ठीक है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिसमें आप नींद में भी जो है 1 पेज लिख सकते हैं, वो सब्जेक्ट जो है आप लेकर पढ़िएगा। अपने से पहले सोचिएगा कि कौन सब्जेक्ट हमारा आसान है, कौन सब्जेक्ट को हम लिख सकते हैं, उसी को ऑनर्स पेपर बनाइए। मेन ऑनर्स पेपर जो है 200 नंबर का होता है, बाकी जो है पेपर 100-100 नंबर के होता है। ठीक है, तो ऑनर्स पेपर और आपको आसान लेना है जिसमें आप महारथी हासिल कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तब बिल्कुल। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं CUET की। ठीक है, तो ये CUET जो है एक प्रकार का है, तो C से कॉमन, U से यूनिवर्सिटी, E से इंट्रेंस और T से टेस्ट है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। को आप सुने होंगे BHU बनारस यूनिवर्सिटी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटी का आप नाम सुने होंगे। अगर आपको उन यूनिवर्सिटी में, उन विश्वविद्यालयों में नाम लिखवाना है तो आपको जो है एक प्रकार का एग्जाम निकालना होगा जिसका नाम ही है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके तहत जो है आप जिस भी सब्जेक्ट में जो है जाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। उस सब्जेक्ट आप जाके देखिएगा और उसके बाद जो है आपको उसकी तैयारी करना होगा। आप एगो नॉर्मल एग्जाम होगा, अगर उसमें आप निकालेंगे तब जाके जो है आपका एडमिशन होगा उन बड़े बड़े कॉलेजों में। ठीक है, तो ये सब जो है आपके दिमाग में जो है होना चाहिए कि CUET का है, तो एक प्रकार का छोटा सा एग्जाम है। जैसे कि हमने कैसे ITI आप करें, ITI बोले हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पहले को छोटा सा एग्जाम निकाले पड़ता है, फिर एडमिशन होता है, फिर कोर्स करे पड़ता है, फिर जाके कुछ होता है। वैसे ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जब आपको नाम लिखवाना होता है तो पहले को छोटा सा टेस्ट देना होता है, फिर उसके बाद जो है आपका एडमिशन होता है। बातें समझ में आ रही है? तो सब्जेक्ट का चुनाव अपने दिमाग के पावर के अनुसार कीजिए। ठीक है, और ई का BSc BCom या BA जो है ये अब लगभग जो है ख़त्म हो चुका है। आपको जो सब्जेक्ट लेना है उस सब्जेक्ट के अनुसार जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है सर, अब हम बात करें कि रिजल्ट आपका कब आ रहा है। रिजल्ट जो है 15 मार्च के आसपास में जो है आपका आ रहा है।
ठीक है, हम पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुके हैं और इस बार भी हम आपको बता रहे हैं 15 मार्च के आसपास में जो है आपका रिजल्ट आ रहा है। तो आप जो है इंतजार कीजिए और अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आ रहा है तो वो सब बेकार चीज़ है, उस पर ध्यान मत दीजिए। अपन जो है अपने आप के ऊपर जो है डिपेंड रहिए कि आप कितना लिख के आए हैं और आपका कितना मार्क्स जो है आएगा। ठीक है, सब कोई जानता है कि हम कितना लिख के आए हैं, कितना नंबर जो है मेरा आ सकता है, ये आप भी जानते हैं और आपका अंतरात्मा भी जानता है। तो ठीक है, इन्हीं कुछ बातों के साथ हम आज आए थे और हमें उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स जो है हमने क्लियर कर दिए होंगे। अब कोई भी जो है समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये भी समस्याएं हैं, हम जो है उस पर जरूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को हम पर्सनली मोबाइल से या मैसेज करके जो है नहीं बता सकते हैं, इसीलिए जो है वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है सर, बाकी आप लोगों का प्यार स्नेह इसी प्रकार बना रहे और हम दोनों लोग जो है मिलकर जो है आगे बढ़ेंगे और हम अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी से फिर जो है कभी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।